नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अभिनव कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अपने क्लास चल रही थी संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया था, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अंतिम डिस्कस किया था हमने कि दलित महिला कौन थी। अब अपने चर्चा करेंगे कि संविधान सभा में किस प्रकार प्रतिनिधित्व लोगों को मिला हुआ था। तो सबसे पहले बात करें अपने ब्रिटिश प्रांत की। ब्रिटिश प्रांत की यानी जो प्रांतें थी उनमें से किस प्रकार से संविधान सभा के अंदर प्रतिनिधित्व था। तो सबसे बड़े प्रतिनिधित्व मिला था, सबसे बड़े दल के रूप में वो था संयुक्त प्रांत को। संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य संविधान सभा के लिए सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद में नंबर 2 पे मद्रास से 49 सदस्य सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद में बात करें तो 3 नंबर पे आता है बिहार। बिहार से 36 सदस्य संविधान सभा के अंदर जाने थे। यह तो बात होगी ब्रिटिश प्रांत की बड़ी बड़ी। अब आ रही है बारी रियासती भारत की कि रियासती भारत से किस प्रकार सदस्य संविधान सभा के अंदर जाने थे। तो सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधित्व मिला था रियासतों में, वो सबसे बड़ी रियासत के रूप में मिला था हैदराबाद को, और हैदराबाद के पास में प्रतिनिधित्व था 16 का। लेकिन हुआ ये कि हैदराबाद का कोई भी सदस्य संविधान सभा के अंदर नहीं पहुंचा। तो इस वजह से सबसे बड़ी रियासत जिसके सदस्य संविधान सभा के अंदर पहुंचे वो थी मैसूर, और जिसके सदस्य पहुंचे 7। तो ये तो बात होगी संविधान सभा के अंदर अपने प्रतिनिधित्व की। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद में अधिनियम पारित करती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और ब्रिटिश सरकार लेके आती है एक्ट जिसका नाम था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इस एक्ट के द्वारा 2 अधिराज्य यानी 2 डोमेनियन स्टेट बनाए जाएंगे। 2 अधिराज्य जिसमें एक का नाम पाकिस्तान और दूसरे का नाम भारत। तो अब 2 अधिराज्य बन गए। इसका मतलब है कि संविधान सभा की जो मूल सदस्य संख्या थी वो कम होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा अलग होने वाला है। तो इसलिए भारत के पास में प्रतिनिधित्व बचता है अब 299 सदस्यों का। 299 सदस्य संविधान सभा के अंदर आने थे। अब तो वो किस प्रकार से, तो वो ब्रिटिश भारत से आने थे। वो थे 226 + 3, और देशी रियासतों से के पास प्रतिनिधित्व बचा 70 सदस्यों का। तो कुल मिला के यहां 299 सदस्य बचते हैं संविधान सभा के लिए भारत से। 226 तो ब्रिटिश प्रांत से, लेकिन 3 ये सदस्य थे वो चीफ कमिश्नर द्वारा संचालित जो क्षेत्र था उसके अंदर से। चीफ कमिश्नर क्षेत्र से, क्योंकि बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान के अंदर चला गया था। भारत के पास बचता है अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली और कुर्ग। ये 3 चीफ कमिश्नर से निर्वाचित सदस्य और 226 ब्रिटिश प्रांत से निर्वाचित सदस्य, जबकि 70 देशी रियासतों से मनोनीत सदस्य संविधान सभा के अंदर पहुंचने वाले थे। अब हुआ ये कि ये हो गया संविधान सभा की बातें। संविधान सभा की बातें करने के बाद में अब अपने नेक्स्ट चलते हैं कि निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार से हुई। ये तो थी संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से हुआ।
अब संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ इसके ऊपर चर्चा करेंगे। निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार पूरी की गई, कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया गया। तो संविधान का निर्माण करने के लिए विभिन्न समितियों का निर्माण किया गया, जिनमें 8 मुख्य समितियां बनाई गई। कितनी समितियां बनी? 8 मुख्य समितियां बनी। 8 मुख्य समितियां बनी। इनके नाम लिख रहा हूं। पहली समिति का नाम है संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति। उसके बाद में 2 नंबर पे है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। 3 पर है राज्यों से समझौता समिति। राज्यों से समझौता समिति। इसके बाद में 4 पर है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। 5 नंबर है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति। ये 5 मुख्य है। इसके अलावा 3 और थी। 5 के बाद में 6, तो ये थी संचालन समिति। 6 पर संचालन समिति। 7 पर है नियम निर्माण समिति। नियम निर्माण समिति। नियम निर्माण समिति। और 8 नंबर पर है सबसे इंपॉर्टेंट प्रारूप समिति। ये 8 समितियां बनी। इन 8 समितियों के नाम एक बार फिर से दोहराएंगे अपने। संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्यों से समझौता समिति, उसके बाद में प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति। इनके अध्यक्ष चुने गए। तो जो शुरुआत की 3 समितियां आप लोग देख पा रहे हैं, इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो चुने गए। अध्यक्ष चुने गए जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इन 3 समितियों के अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में ये 2 समितियां बचती है। इन 2 समितियों के अध्यक्ष चुने गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में संचालन समिति और नियम निर्माण समिति। आपको पता है कि संविधान सभा के अंदर जो अध्यक्ष होता है वही संचालन करता है और वही नियम निर्माण का काम करता है। तो इन दोनों का अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और एक बचती है प्रारूप समिति, इसका अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को। तो ये 8 समितियां थी। इन 8 समितियों का अध्यक्ष चुन लिया गया। इनका काम था अलग अलग समितियों के रूप में संविधान निर्माण की प्रक्रिया है उसको पूरा करना।
अब आप लोग देखेंगे कि जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में सबसे बड़ा काम रहेगा वो प्रारूप समिति का रहेगा। तो इस प्रारूप समिति के बारे में चर्चा करते हैं प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का निर्माण किया गया था 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को, और इसका प्रस्ताव रखा था सत्यनारायण सिन्हा। सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर प्रारूप समिति का निर्माण किया गया और निर्विरोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या चुना गया, इसका चुना गया अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया इसका अध्यक्ष। इसके अलावा और सदस्य थे एन गोपाल स्वामी आयंगर। तीसरे सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 4 नंबर पे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 5 नंबर पे के.एम. मुंशी। 6 नंबर पे एन माधव। और यहां लिख देता हूं, यहीं लिख देता हूं, 7 नंबर पे टी कृष्णामाचारी। टी कृष्णामाचारी, इससे पहले की वीडियो थी उसमें मैंने संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष है उनमें टी कृष्णामाचारी लिख दिया, वो आप एक करेक्शन कर लेना, वो वीटी कृष्णामाचारी है जो जयपुर रियासत से चुने गए थे। बाद में राजस्थान की बात करेंगे तब आपको बताएंगे उसके बारे में। तो ये 7 सदस्य चुने गए। नाम आप लोग एक बार देख लो इनका। सबसे पहले अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। निर्विरोध चुना गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उसके बाद में एन गोपाल स्वामी अयंगर को, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर चुने गए, सैयद मोहम्मद सादुल्ला चुने गए, के.एम. मुंशी चुने गए। के.एम. मुंशी के बारे में एक चीज याद रखनी है आपको कि के.एम. मुंशी है जो एकमात्र कांग्रेसी है। इसके अलावा एन माधव ने जगह ली थी बी.एल. मित्तर की। ये बाद में चुने गए थे क्योंकि बी.एल. मित्तर ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से संविधान सभा में अपनी सीट को छोड़ दिया था, बी.एल. मित्तर की जगह। और एक नाम और है इसमें टी कृष्णामाचारी, तो इनको चुना गया था डीपी खेतान की मृत्यु होने पर। डीपी खेतान की मृत्यु होने पर। ये 7 नाम आपको याद रखने हैं। एक चीज और इसमें बता दूं मैं आपको, अगर आपको नाम याद रखने में थोड़ी कठिनाई आ रही है तो हमारे टीम के एक साथी हैं जो हमेशा ट्रिक से इन चीजों को याद करवाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने एक ट्रिक बनाई है कि अगर आप लोग कृष्ण के पर्यायवाची याद करेंगे तो इनमें आपको कृष्ण के पर्यायवाची देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं गोपाल के अंदर स्वामी के अंदर गोपाल नाम है, इसमें कृष्ण नाम है, इसके अलावा इसमें मुंशी है, इसमें माधव है, इसके बाद में अंतिम नाम है उसमें टी कृष्णामाचारी नाम है। तो इसमें आप कृष्ण के पर्यायवाची या कृष्ण नाम याद रखेंगे तो इनके नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब ये बात हो गई
कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आप लोगों ने अब तक चर्चा कर ली या इस चर्चा में शामिल हो गए कि हमने किस प्रकार संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्यों के बारे में चर्चा की। अब अपने चलते हैं कि इन सभी ने अपना काम शुरू किया और शुरू करने के बाद में एक बनाया मसौदा, यानी एक प्रारूप तैयार किया, और प्रारूप तैयार करने के बाद में इसका किया गया प्रथम गजट प्रकाशन। प्रथम गजट प्रकाशन किया गया। किसका किया गया? भारतीय संविधान का। और लोगों से मांगे गए सुझाव कि कोई भी व्यक्ति इसमें सुझाव दे सकता है। तो प्रथम गजट प्रकाशन हुआ था, वो हुआ था 21 जनवरी 1948 को। 21 जनवरी 1948 को प्रथम बार सुझाव मांगे गए। उसके बाद में इसका दूसरी बार प्रकाशन होता है। दूसरा प्रकाशन, दूसरा यहां द्वितीय प्रकाशन लिख सकते हैं आप लोग। दूसरा प्रकाशन वो होता है अक्टूबर 1948 के अंदर। सुझाव मांगने के बाद में सुझाव मांग लिए गए, संविधान के लिए सुझाव प्राप्त हो गए। उसके बाद में बारी आती है इसके वाचन की। पटल पे रखा गया और इसका किया गया प्रथम वाचन। संविधान का किया गया प्रथम वाचन। तो प्रथम वाचन आपको याद रखना है। प्रथम वाचन में जब अपने संसद पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि प्रथम वाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जल्द ही समाप्त हो जाती है। जैसे इसका गजट के अंदर प्रकाशन किया जाता है तो ये काम समाप्त हो जाता है। तो ये चलता है 4 नवंबर से 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच। ये होता है इसका प्रथम प्रकाशन, वाचन। उसके बाद में चलता है इसका द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन, द्वितीय वाचन की जो प्रक्रिया है वो चलती है 15 नवंबर रुको चाहिए 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर तो कम समय लगा, लेकिन दूसरे के अंदर एक लंबी समय अवधि दिखाई दे रही है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी विधेयक जब दूसरे वाचन के लिए पहुंचता है तो इसके ऊपर प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? वाद विवाद किया जाता है। प्रत्येक बिंदु पर वाद विवाद किया जाता है। गहराई से प्रत्येक बिंदु की जांच की जाती है। उसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछने के साथ साथ उसके ऊपर बहस की जाती है। बहस के साथ साथ उसके ऊपर वोटिंग होती है। इसके बाद में ही यह प्रक्रिया पूरी होती है, उसका द्वितीय वाचन माना जाता है। तो द्वितीय वाचन में टाइम लगना था, स्वाभाविक सी बात है। अब है इसका तृतीय वाचन। तृतीय वाचन जो चलना है वो चलना है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। डेट आ गई आपके जहन में कि मैंने यहां 26 नवंबर 1949 लिख दी है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया और तैयार होने के बाद में इसके ऊपर 284 लोगों ने किए हस्ताक्षर। 284 सदस्यों ने क्या किए? हस्ताक्षर किए। 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ भारतीय संविधान क्या कर लिया गया? अंगीकृत कर लिया गया। अंगीकृत कर लिया गया। अंगीकृत कर लिया गया। तो आप पूछेंगे कि यहां कितने अनुच्छेद लागू हुए? तो यहां 16 अनुच्छेद लागू हुए। 16 अनुच्छेद लागू हो गए। 16 अनुच्छेदों में आप लोग मुख्य अगर याद रखना चाहें तो नागरिकता से रिलेटेड, निर्वाचन से संबंधी, इसके अलावा संक्रमणकालीन प्रावधान थे। इसमें संक्रमणकालीन प्रावधान,
संक्रमणकालीन प्रावधान थे। साथ ही साथ अंतरिम संसद के बारे में भी इसमें, अंतरिम संसद, इसकी बाद में चर्चा करेंगे अंतरिम संसद की, कि अंतरिम संसद से रिलेटेड भी इसमें अनुच्छेद शामिल थे। इस प्रकार 16 अनुच्छेद भारतीय संविधान के लागू हो गए, यानी 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। अब देखो इसको आगे, अपने डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि जो पहली बैठक होती है, वो पहली बैठक होती है इसकी 9 दिसंबर 1946 को, और अब अपने डेट पे पहुंचे हैं, वो डेट है 26 नवंबर 1949, यानी इस दिन पहली बैठक हुई, और इस दिन 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? संविधान लागू हो गया। तो ये जो प्रक्रिया है, इसमें कितनी बैठकें आयोजित हुई? तो इसमें याद रखना है आपको 165 बैठक आयोजित हुई। 165 बैठक हुई। एक पॉइंट ये याद रखना है, कुल सत्र पूछे तो इसके 11 सत्र आयोजित हुए, और कुल समय पूछे तो इसमें समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। लेकिन एक चीज और, कुछ विद्वान ये मानते हैं, कई किताबों में ये लिखा रहा है कि 26 नवंबर 1949 को तो संविधान लागू हो गया, लेकिन अंतिम बैठक वो 26 नवंबर 1949 को ना मानकर वो अंतिम बैठक मानते हैं 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950, और पहली आपको पता ही है 9 दिसंबर 1946। अगर इस अवधि को काउंट करें तो यहां 165 बैठक हुई थी, तो यहां हो जाएगा 166 बैठक। सत्र की बात करें तो यहां 11 हुए थे, यहां हो जाएंगे 12 सत्र। समय अवधि की बात करें तो यहां 2 वर्ष लगे थे, तो यहां लग जाएंगे 3 वर्ष। यहां 11 माह लगे थे, तो यहां लग जाएगा 1 माह, और यहां 18 थे, यहां याद रखना है आपको 16 दिन। ये लो भी, ये पूरा बायोडाटा आपके सामने है। संविधान सभा में ज्यादा कुछ नहीं है, संविधान सभा में फैक्चुअल चीजें ही हैं। आप लोग लगातार देखेंगे, इसमें डेट्स हैं, इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को विभिन्न लोगों के नाम मिलेंगे, नाम भी फैक्ट हैं, और ये तारीखें, ये बैठकें, ये सारी चीजें, समय अवधि, ये सारी फैक्चुअल चीजें भरी पड़ी है संविधान सभा के अंदर। अब ये काम हो गया पूरा। अब आगे चलते हैं कि संविधान जब बन के तैयार हो गया, लागू हो गया, तो एक चीज और बता दूं अपने कि 24 जनवरी को ही राष्ट्रपति का क्या कर लिया गया? निर्वाचन कर लिया गया। राष्ट्रपति निर्वाचन, राष्ट्रपति निर्वाचन। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के? तो आपको याद रखना है वही नाम जो संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम आप लोग देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थी अंतिम बैठक अगर माने तो इसको 24 जनवरी को। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः बनकर लागू हो गया। इसके साथ साथ जो एक्ट था 1935 का, वो भी समाप्त हो गया। 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम था, वो भी समाप्त कर दिए गए। अब चलते हैं आगे। ये तो बात हो गई आपकी संविधान सभा के संविधान बनने की प्रक्रिया में। पूछ ले कितना पैसा खर्च हुआ? तो 64 लाख रुपए इसके अंदर खर्च हुए। 64 लाख रुपए खर्च हो गए। अब देखो, ये हो गई संविधान निर्माण की प्रक्रिया। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण तिथि याद करनी है। महत्वपूर्ण तिथियां
यानी पहली आपको याद रखनी है 9 दिसंबर 1946। याद कर लेना क्या हुआ था, खाली छोड़ रहा हूं आपके लिए। बता दूं, प्रथम बैठक आयोजित हुई। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 तीसरी बैठक आयोजित हुई। तीसरी बैठक में क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर आगामी 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद में उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ, तो ये 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। ये डेट याद रखनी है आपको। इसके बाद में आपको डेट याद रखनी है संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949। क्या हो गया, संविधान अंगीकृत, 16 अनुच्छेद भारतीय संविधान के लागू हो गए। ये महत्वपूर्ण तिथियां याद करनी है। इसके अलावा और भी तिथियां हैं 2-4, वो याद कर लेना आप लोग, मैंने बता दिया आपको इस वीडियो में। अब चर्चा करते हैं अपने राजस्थान की। अब चर्चा करेंगे राजस्थान की। राजस्थान और संविधान सभा। राजस्थान का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व, राजस्थान का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व, संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किस प्रकार से प्रतिनिधि चुन के गए राजस्थान से, तो सबसे पहले बात करें अपने जयपुर रियासत की। तो जयपुर से गए थे, एक तो अपने संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो थे वीटी कृष्णमाचारी, उनका नाम याद रखना है आपको, वीटी कृष्णमाचारी। और एक थे हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। उसके बाद जयपुर के बाद उदयपुर, उदयपुर से थे हीरालाल शास्त्री, के बाद में थे उदयपुर से वीटी कृष्णमाचारी, के बाद में थे यहाँ थे माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता। उसके बाद जोधपुर, जोधपुर से जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। बीकानेर, बीकानेर से थे जसवंत सिंह, बीकानेर से जसवंत सिंह, नाम याद रखना जसवंत सिंह। ये हो गए आपके जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। और उसके बाद बीकानेर के बाद अगला नंबर अलवर का। अलवर से सदस्य गए थे रामचंद्र उपाध्याय, रामचंद्र उपाध्याय।
अलवर के बाद भरतपुर, भरतपुर से थे राज बहादुर, भरतपुर से राज बहादुर। अलवर, भरतपुर, कोटा, कोटा से थे दलेल सिंह, कोटा से दलेल सिंह। अलवर, भरतपुर, कोटा और शाहपुरा। शाहपुरा से थे गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। खेतड़ी से थे सरदार सिंह, ये लो हो गए पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक सदस्य बचते हैं जिनका नाम था मुकुट बिहारी लाल, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये निर्वाचित हुए थे। याद रखना, भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान से एकमात्र निर्वाचित सदस्य, तो निर्वाचित सदस्य थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। और जगह कौन सी थी? जगह का नाम याद रखना, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नर द्वारा संचालित क्षेत्र था, तो इस वजह से ये निर्वाचित हुए थे। तो ये हो गई राजस्थान की बातें। राजस्थान के विशेष संदर्भ में आपको एग्जाम में दे भी रखा है आपके सिलेबस में। तो आज हमने जो चर्चा की उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले अपनी बात हुई थी संविधान सभा के अंदर। संविधान सभा में हमने बात की थी कि ब्रिटिश प्रांत से किस प्रकार प्रांतों को प्रतिनिधित्व मिला। संयुक्त प्रांत को 55 का, मद्रास को 49 का, बिहार को 36 का, और रियासती भारत में हैदराबाद को 16 का मिला। लेकिन सदस्य शामिल नहीं हुआ, सदस्य शामिल नहीं हुआ। कहां शामिल नहीं हुआ? तो संविधान सभा में शामिल नहीं। इस वजह से जो मैसूर है उनके 7 सदस्य संविधान सभा के अंदर पहुंचे। इसके बाद में हमने बात की थी ब्रिटिश सरकार की। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हो गया और 2 अधिराज्य बना दिए गए, एक पाकिस्तान और एक भारत। और भारत के पास में 389 सदस्य संख्या घट के रह जाती है 299। ब्रिटिश भारत से 226 + 3 यानी 229, और देशी रियासतों से 70 सदस्य इस संविधान सभा के अंदर जाने थे। इसके बाद में निर्माण प्रक्रिया पे बात हुई थी। संविधान सभा बनने के बाद में किस प्रकार समितियों के द्वारा काम करवा के और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को पूरा किया गया। तो 8 मुख्य समितियां बनाई गई। संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्यों से समझौता समिति, इनका अध्यक्ष चुना गया जवाहरलाल नेहरू को। प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति का अध्यक्ष चुना गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगर अपनी बात करें तो एक मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, इनकी 2 उप समितियां बनी, उसके बारे में भी आप लोग पढ़ लेना। 2 उप समितियां, वैसे तो 5 उप समितियां थी लेकिन 2 उप समितियां थी। इसके बाद में उनका काम था एक मूल अधिकार उप समिति और एक अल्पसंख्यक मामलात उप समिति। इसके बाद में संचालन समिति की बात हुई तो संचालन समिति और नियम निर्माण समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। सबसे अहम जो प्रारूप समिति थी उसका अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगले सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी जो एकमात्र कांग्रेसी थे, एन माधव जी ने बी.एल. मित्तर की जगह ली, और टी.टी. कृष्णामाचारी जिसने डी.पी. खेतान की मृत्यु होने पर सदस्य को शामिल किया गया। इसके बाद में प्रथम गजट में प्रकाशन करवाया गया 21 जनवरी 1948 को, दूसरा करवाया गया अक्टूबर 1948 में। यह काम पूरा होने के बाद में अपने इसका प्रथम वाचन पढ़ा था कि प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 ने 9 नवंबर 1948 के बीच चला। दूसरा चला 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर के
1949 के बीच में, जिसमें वाद विवाद, बहस और वोटिंग के कारण ये लंबी प्रक्रिया चली। उसके बाद में इसका तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद भारतीय संविधान के लागू कर दिए गए। 284 सदस्यों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए। और इसके बाद में 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक और 26 नवंबर 1949 को जब 16 अनुच्छेद लागू हुए तो इसकी कुल 165 बैठक, 11 सत्र और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा इसमें। इसके बाद में 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक मानकर अगर अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को माने तो 166 बैठक, 12 सत्र और 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन का समय, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत या निर्वाचन कर लिया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इस पे 64 लाख का खर्च हुआ था। महत्वपूर्ण तिथियां ये आपके सामने थी, ये आपको याद करनी है। पहली बैठक हुई 11 दिसंबर को, इसकी तीसरी बैठक हुई जिसमें स्थायी सदस्य या स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है नेहरू के द्वारा, और ये 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पारित होता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान 16 अनुच्छेद के साथ में लागू कर दिया जाता है। अब बात की थी राजस्थान का संविधान सभा में कैसे प्रतिनिधित्व रहा, तो जयपुर से 2 सदस्य वीटी कृष्णमाचारी और हीरालाल शास्त्री, उदयपुर से माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, जोधपुर से जयनारायण व्यास, बीकानेर से जसवंत सिंह, और उसके बाद में बात की थी अलवर से रामचंद्र उपाध्याय की, भरतपुर से राज बहादुर की, कोटा से दलेल सिंह की, शाहपुरा से गोकुललाल असावा की, और खेतड़ी से सरदार सिंह की, और अंतिम बात की थी अपने एकमात्र निर्वाचित सदस्य अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी लाल भार्गव की। तो ये अपने संविधान सभा के बारे में चर्चा कर ली, राजस्थान की विशेष चर्चा भी कर ली, और अब अपनी क्लास संविधान सभा की कंप्लीट होती है। आगामी जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है वो इस संविधान सभा के अंदर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों को लेके मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बात और, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।